तो मुस्लिम नेता मोहम्मद अदीब का एक बड़ा बयान सामने आया। शुक्रिया मोदी साहब, सोई कौम को जगा दिया। इस काले कानून के खिलाफ हमें लड़ना है। इसके साथ ही साथ कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सबको एक मंच पर जमा कर दिया है। इस काले कानून के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब। हिंदुस्तान में जितने हमले हुए सब हमने बर्दाश्त कर लिए। यहां 10-11 साल से एक तमाशा था, कभी इधर धुआं उठा, कभी उधर धुआं उठा, कभी एक बच्चा लिंच हुआ, कभी किसी का घर जला, कहीं बर्बाद चला। हम चुप रहे और खामोश रहे। लेकिन ये दीन का मसला आ गया, हमारे मसाजिदों का मसला आ गया, हमारे कब्रिस्तानों का मसला आ गया। शुक्र है और एहसान है पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसने आवाज लगाई और बर वक्त आवाज लगाई। हिंदुस्तान की सोई हुई कौम, उसको एहसास हुआ अगर हमारा दीन नहीं तो हमारी दुनिया में वजूद का कोई मानी भी नहीं है। हमने बड़े बड़े मजालिम देखे हैं। मोदी और उनकी सरकार का मकसद क्या है वो अंदाजा कर लें हमसे। और मोदी ये कहता है कि हम गरीबों की भला कर रहे हैं। तुम औकाफ की जमीनों को छीन कर किसका भला करने जा रहे हो? मोदी ये कहता है कि हम औरतों के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। औरतों के तो हुकूक ही छीन लिए उसने ये कह दिया कि 5 साल आपको प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना है। तो ये खवातीन जो अपने घरों में इबादत करती हैं, क्या इनके बुर्के उतार के देखोगे? घरों में घुस के देखोगे कि ये दीन के काम कर रही हैं? उनके हुकूक छीन कर बेशर्मी की तरह बयानबाजी हो रही है। हम समझते हैं बहुत बड़े लोग, शख्सियत आपके बीच में हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आवाज दी है इसके मानी समझिए। ये और सीधा आपको तालकटोरा स्टेडियम लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, जितनी भी तकरीरें मंच से पढ़ी जा रही हैं उसे सुनकर तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि विरोध वक्फ कानून का कम मोदी सरकार का ज्यादा नजर आता है और इस लड़ाई को कहीं ना कहीं मजहबी बनाने की कोशिश है। शोएब, देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये जो प्रोग्राम है वो आयोजित किया गया है और लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह से ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा तमाम जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अलग अलग संगठनों के। और इस वक्त का जो नज़ारा है वो तालकटोरा स्टेडियम में कुछ इस तरह का है। अभी जो महासचिव है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फजलुर रहीम मुजद्दिदी, वो तकरीर कर रहे हैं। उससे पहले मोहम्मद अदीब ने अपनी बातों को रखा और जो चीजें समझ आ रही है, अभी फजलुर रहीम मुजद्दिदी की तरफ से कहा गया कि ये हमारे मजहब में मुदाखलत है और वक्फ के बहाने हुकूमत मुसलमानों के जो अधिकार है उसको छीन रही है। और जब तक ये पूरा कानून वापस नहीं लिया जाता, इसी तरह के जो प्रोग्राम है, इस तरह की जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेंगे और एक रत्ती भर भी दखल हमें मंजूर नहीं, ये बातें कही जा रही है। इसके साथ साथ मोहम्मद अदीब की बातों को आपने सुनवाया भी। वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो कौम है वो सोई हुई थी, अब मोदी जी ने इसको जगा दिया है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अलग अलग तंजीमें एक साथ आ गई है और ये तमाम बातें यहाँ से कही जा रही है। एक जो रूपरेखा है आगे कार्यक्रमों की, जो भी प्रोग्राम होने हैं, उन तमाम चीजों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे अगले 2 महीनों तक लगातार जुलाई तक जो प्रोग्राम है वो आयोजित होंगे, चाहे वो कोलकाता हो, महाराष्ट्र हो और दूसरे जो राज्य है वहां पर। और यही पैगाम यहाँ से देने की कोशिश इन लोगों के जरिए की जा रही है कि वो पीछे नहीं हटने वाले, सरकार से कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे और सड़कों पर भी उतरने की बात कही जा रही है।